अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मसीह। नाज़िर प्रोग्राम में ईरान इसराइल जंग और गल्फ़ रीजन की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आप देखने वालों को आगाह करेंगे, जिसमें ख़ास तौर पर आपको ये बताएंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई जिनकी शहादत हुई है, उन्हें कैसे टारगेट किया गया। क्या कोई इंटेलिजेंस थी या फिर कहीं से कोई गद्दारी की गई। और सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान की जानिब से जो इंतकाम लेने का, बदला लेने का ऐलान किया गया है, और इस इंतकाम के सिलसिले में जो ईरानी क़यादत ने पहला कदम उठाया है, वो कदम क्या है, और उस स्टेप पे, उस कदम पे अमेरिका की तरफ से नया अल्टीमेटम क्या दिया गया है। एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे पाक अफ़गान जंग की, पाक अफ़गान कशीदगी की। पाकिस्तान की तरफ से जो तालिबान की क़यादत है, तालिबान क़यादत को लेकर पाकिस्तान क्या सोच रहा है, या पाकिस्तान का तालिबान क़यादत के लिए पैगाम क्या है, इन तफसीलात पर भी हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ हम करेंगे पहली ख़बर से जुड़ा एक बड़ा अहम नुक्ता है। कल से नाज़रीन एक बात ये नोट की जा रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे टाउट, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो एक धड़े का सियासी बयानिया बेच के अपने डॉलर बनाते हैं, अपने बैंक अकाउंट भरते हैं, अपनी पॉकेट्स भरते हैं। वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से जो मज़म्मत की गई है ईरान पे हमले की, उसमें सिर्फ इसराइल का नाम लिया गया, अमेरिका का नाम नहीं लिया गया। तो ऐसे जो टाउट्स हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि चलें, पाकिस्तान ने तो इसराइल की मज़म्मत की, वैसे तो जब आप ईरान पर हमले की मज़म्मत कर रहे हैं तो उस हमले में जो जो शामिल है आपने सबकी मज़म्मत कर दी है। लेकिन चलें, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आप ज़रा हिम्मत करें ना, जिनको आप सपोर्ट करते हैं, जिनका आप बयानिया बेचते हैं, जिनकी गोद में बैठ के आप डॉलर कमाते हैं, ज़रा उनसे कहें ना कि अपने एक्स अकाउंट से इसराइल के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट कर दें। इसराइली हमले के ऊपर इसराइल को आप कंडेम करें, और जो उनके बच्चे जहाँ पे रहते हैं, सलमान और कासिम की बात कर रहा हूँ, क्या उनकी फैमिली की तरफ से इस हमले की मज़म्मत की गई? क्या इमरान खान साहब के बेटों की तरफ से इस हमले की मज़म्मत की गई? वो जो गोल्ड सिमत ख़ानदान है, वो तो इसराइल के साथ इन हमलों में सपोर्ट कर रहा है, इसराइल की हमायत कर रहा है। तो बात करने से पहले सोच लिया करें कि आप कह क्या रहे हैं। जब भी पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म का मुश्किल वक्त आए, भारत पाकिस्तान पे हमला करे, अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में मासूम शहरियों को टारगेट किया जाए, आप उल्टा पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के बजाय आप दुश्मनों का तर्जमान बन जाते हैं, दुश्मनों का बयानिया आप बेचना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे क्या कहा गया जी? एक बात तो नाज़रीन वाज़ेह है कि ईरान पे जो हमला किया गया वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है। लेकिन एक और बात भी वाज़ेह है कि जब जंग होती है ना दो ममालिक के मबैन, हर मुल्क को अपनी जंग, अपना दिफा खुद करना पड़ता है। ईरान पे जो हमला हुआ उसकी पाकिस्तान ने मज़म्मत की, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत की जंग थी, जब 2 मरतबा भारत की जानिब से पाकिस्तान पे हमला किया गया, वो पाकिस्तान ने जंग अकेले लड़ी। दुनिया के ममालिक ठीक है पाकिस्तान के साथ खड़े थे, मॉरली आपको सपोर्ट कर रहे थे, भारत को कंडेम किया जा रहा था, लेकिन जंग पाकिस्तान ने अकेले लड़ी। अभी जो अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की कशीदगी है, जो ऑपरेशन ग़ज़ब-ए लिल हक़ जारी है, पाकिस्तान ये जंग अकेला लड़ रहा है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है, पूरी दुनिया दहशतगर्दी से मुतासरा है, लेकिन लड़ अकेला पाकिस्तान रहा है। लड़ अकेला पाकिस्तान रहा है, तो ये जंग अकेले ही लड़ना पड़ती है। जो लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने सिर्फ मज़म्मत कर दी, कुछ ऐसे लोग भी थे, पाकिस्तान को, ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था, यानी जंग में ईरान के साथ शामिल हो जाना चाहिए था। भाई जंग अकेले ही लड़ते हैं, जैसे मैंने कहा अकेले ही लड़ते हैं। और दूसरा एक अहम बात जो आपके साथ करनी थी कि जो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह के पाकिस्तान के दिफा को जो है वो नाकाबिले तस्खीर बना दिया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हुआ पाकिस्तान की एटमी ताकत से, पाकिस्तान के एटम बम से। और जो ये कहते हैं कि उसने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था इमरान खान को, इमरान खान ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा था, क्या पाकिस्तान हालत जंग में था? क्या पाकिस्तान हालत जंग में था? क्या रीजन के अंदर जो इस वक्त खलीज ममालिक की सूरत हाल है, जो जंग वहाँ पे लगी हुई है, जो ईरान के ऊपर हमला किया गया है, ईरान उन हमलों का जो रिस्पांस दे रहा है, क्या उस वक्त ये सूरत हाल थी? खलीज ममालिक की ईरान के ऊपर हमले हो रहे थे, क्या उस वक्त पाकिस्तान से अमेरिका ने मांगे थे अड्डे? वो जो एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला है,
वो हालत जंग में बयान नहीं दिया गया था इमरान खान की तरफ से। एब्सोल्युटली नॉट वाली बात हालत जंग में इमरान खान साहब ने नहीं की थी। और जब हालत जंग में थे, जब पाकिस्तान हालत जंग में था, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 27 फरवरी 2019 की, जब अभिनंदन को पकड़ा था पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने, अपनी फ़िज़ाई ताकत का लोहा मनवाया था, भारतीय त्यारा भी मार गिराया था, अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया था। तो इमरान खान ने क्या कहा था पार्लियामेंट में ठहर के कि क्या मैं भारत के साथ जंग लड़ रहा हूं? और कितनी देर जो इमरान खान साहब जो है अभिनंदन को अपने पास रख सके थे। तो खुदा का वास्ता, जब पाकिस्तान की बात आए तो पाकिस्तान के साथ खड़े हों। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहेगा, और पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। तो ये इस किस्म के जो प्रोपेगेंडे आप करते हैं, ये आपको ज़ेब नहीं देता। और अगर आपको ज़ेब देता है, आप हुकूमत से कोई बयान जारी करवाना चाहते हैं, इतनी मेहनत फिर आप जिनको सपोर्ट करते हैं उनसे भी करवा लें, उन पर भी कर लें। इसराइल के खिलाफ कभी इमरान खान साहब का ट्वीट नहीं आया, ना पीटीआई की तरफ से आया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत हुई है, जिस पर ईरान की गवर्नमेंट ने, ईरान की क़यादत ने 7 दिन की तातील और 40 दिन के शोक का ऐलान किया है। पहले तो अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से ये कहा गया कि इस उनके हमलों में जो आयतुल्लाह ख़ामनेई हैं वो दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने यही कहना कि उनका इंतकाल हो गया, वो मारे गए हैं, लेकिन वो शहीद हुए हैं। और इस शहादत पे ईरानी फ़ौज की तरफ से कहा गया कि सख्त बदला लिया जाएगा। जो जारह है, जो कातिल है, उससे सख्त इंतकाम लिया जाएगा। और ईरानी अदलिया की तरफ से भी ऐसा ही, ईरानी अदलिया के सरबराह की तरफ से भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया गया है। अब आप ये देखें कि जो आयतुल्लाह ख़ामनेई जिनकी शहादत हुई है, वो अपने दफ्तर में अपने अमूर सरअंजाम दे रहे थे, इन सारे मामलात को वो देख रहे थे। और इस जंग में 200 से ज़्यादा ईरान में अमवात हो चुकी हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। ख़ामनेई शहीद की जो बहू है, जो दामाद है, उनकी शहादत भी हुई। और कैसे मारा गया उनको, जहाँ पे उनका ऑफिस था वहाँ पे 30 बम गिराए गए, 30 बम टारगेट किए गए, जिसके नतीजे में उनकी शहादत हुई है। अब इस जारियत पे, इस आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करके मुसल्लत की गई जंग के ऊपर सलामती कौंसल का, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ है, और पाकिस्तान सफारती कोशिशों के ज़रिए इस कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान का जवाब बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम लीडर की शहादत के ऊपर जो मतबादल क़यादत का नाम ख़ामनेई अपने साथ दे के गए थे, शहीद दे के गए थे, वो भी इस जंग में शहीद हो गए हैं। अब वो एक कौंसल है, उसको नाम क्या दिया जाता है, मैं आपको उसका नाम भी बता देता हूँ। उस कौंसल की तरफ से, निगहबान कौंसल की तरफ से, मजलिस निगहबान की तरफ से जो है, अब नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया जाएगा। लेकिन ये वाज़े तौर पे कह दिया गया कि इसका इंतकाम लिया जाएगा, इस खून को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। और ना सिर्फ बदले का ऐलान किया गया, बल्कि 27 जो अमरीकी अड्डे रीजन में मौजूद हैं, यूएई में, बहरीन में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, इराक़ में, मिस्र में और इसराइल, उनको ईरान की फ़ौज की जानिब से उन पे हमले, मिसाइल हमलों का आगाज़ कर दिया गया है, ड्रोन अटैक्स का आगाज़ कर दिया गया है, यानी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। अपनाए जो हुर्मुज़ है उसको भी बंद कर दिया गया है। अब जो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब थे, जिनकी शहादत हुई है, जिनके नक्शे कदम पे चलने का ईरानी क़यादत ने ये फ़ैसला किया है कि उनके नक्शे कदम पे चलते रहेंगे। 1989 में वो सुप्रीम लीडर बने थे। 1989 से पहले जब 1939 में मशहद में उनकी पैदाइश हुई, शाह ईरान के ख़िलाफ़ जो सियासी जद्दोजहद उन्होंने की, उस जद्दोजहद के नतीजे में आयतुल्लाह ख़ामनेई को कई मरतबा गिरफ़्तार किया गया। लेकिन उन्होंने गिरफ़्तार होने के बाद जब रिहाई हुई, अपनी वो जद्दोजहद जारी रखी। और शाह ईरान के ख़िलाफ़ जिस इनकलाब की क़यादत आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने की थी, जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी का 1989 में इंतकाल हुआ, तो फिर 1989 में आयतुल्लाह ख़ामनेई को मजलिस से जो निगहबान हैं उनकी तरफ से नया सुप्रीम लीडर जो है वो अपॉइंट किया गया। तो 1979 से ईरान के
सुप्रीम लीडर जो है वो चले आ रहे थे। लेकिन 1981 में आयतुल्लाह ख़ामनेई पर कातलाना हमला भी हुआ। लेकिन इस जंग में जनाब आयतुल्लाह ख़ामनेई जो है वो शहीद हो गए। लेकिन उनका खून, जैसे ईरान की क़यादत ने कहा है कि उनका खून जो है वो रायगाह जाने नहीं दिया जाएगा। ईरान अपने मौक़िफ़ पे कायम है, अपनी जो लीडरशिप है, जो सुप्रीम क़यादत लीडरशिप जो शहीद हुई है, उसके नक्शे कदम पे चलेंगे और उनके इस खून का जो है वो बदला भी लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो कार्रवाइयाँ शुरू की गई, 27 जो अमेरिकन बेसिस हैं जिनको टारगेट किया गया। एक तरफ तो अमेरिका का बयान ये है कि ईरान का रद्द-ए-अमल उनकी तवक्कुआत से कम था, हम डबल रिएक्शन का जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब चूँकि ईरान ने तस्दीक कर दी है, पहले तो अमेरिका और इसराइल ये कह रहे थे कि ये नुकसान हो चुका है ईरान का, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे जब ईरान ने इस बात का ऐलान किया, उनकी तरफ से तस्दीक की गई, तो अब जो कार्रवाइयाँ ईरान की फ़ौज ने शुरू की हैं खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों के ख़िलाफ़, वैसे तो कुछ ऐसे अटैक्स जो हैं वो होटल्स वगैरह पे भी हुए हैं, लेकिन जिन होटल्स पे अटैक्स हुए हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में, कुवैत में एयरपोर्ट पे हमला किया गया, उस पे ईरान की तरफ से मौक़िफ़ ये आया कि यहाँ पर भी अमेरिकन्स मौजूद थे, उनके लोग जो है वो वहाँ पर रिहाइश पज़ीर थे। लेकिन इससे हट के अब अमेरिका की तरफ से नया अल्टीमेटम ये दिया गया है कि जिस ताकत का ईरान ने इस्तेमाल करने का ऐलान किया है, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई पावरफुल रिएक्शन ईरान ना दे, और अगर ईरान की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई की गई, बहुत रिएक्शन आया, सख्त जवाब दिया गया, तो फिर ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका भी इतनी ताकत का और ऐसी ताकत का इस्तेमाल करेगा जो माजी में कभी इस्तेमाल नहीं की गई। तो अल्लाह खैर करे, ये सूरत हाल जो है वो डी-एस्केलेट करे और रीजन में जो इस्तेहकाम है वो आए। लेकिन ये एक बड़ा ही अफसोसनाक है कि ईरानी क़यादत, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी जो शहादत हुई है, एक बहुत बड़ा लॉस है ईरान के लिए, ईरान की कौम के लिए, ईरान के अवाम के लिए। अब नाज़रीन बात करते हैं ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक़ की। लेकिन इस ऑपरेशन पे भी आने से पहले नाज़रीन, मैं एक और सोशल मीडिया पे बात करना चाहूँगा, सोशल मीडिया की बात करना चाहूँगा, जो कहते हैं ना कि मुज़ाकरात करें, दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करें, अफ़गानिस्तान की क़यादत, तालिबान क़यादत के साथ मुज़ाकरात करें। अब वो जो मुज़ाकरात का मशवरा देने वाले हैं, उनका यहाँ पे मौक़िफ़ क्यों तब्दील हो जाता है? वो ईरान के मामले पे पाकिस्तान को कहते हैं कि आप जंग में शामिल हो जाएं। ऐसे मशवरे सोशल मीडिया पे दिए जाते हैं जिनकी कोई बेस नहीं, जिनकी कोई लॉजिक नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान में मासूम निहत्थे शहरियों को, इमाम बारगाह को, मसाजिद को, जुडिशल कम्प्लेक्स को निशाना बनाया जाता है, तब वो कहते हैं कि आप इनका जवाब ना दें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके, अफ़गानिस्तान में स्ट्राइक करके इसका जवाब ना दें, आप उनके साथ मुज़ाकरात करें। तो उनके मौक़िफ़ में जो इतना बड़ा एक तज़ाद मौजूद है, जो 180 डिग्री का उसमें कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, उनकी क्या बसीरत है, क्या आप उनकी लॉजिक के ऊपर कहेंगे? आप सिर्फ अपना सर पकड़ सकते हैं कि ये क्या कौम है यार, ये किस किस्म की बातें करते हैं, ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं, ये ज़ुम्बीज़ हैं, ज़ुम्बीज़ हैं, ये इंसान नहीं हैं, ये बस एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। अब आप ये देखें, ये जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की तरफ से कशीदगी के ऊपर जो जवाब दिया और बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया ग़ज़वे लिल हक़। अब उसमें जो पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की हैं, अफ़गानिस्तान के चेक पोस्टों पे जो कब्ज़ा किया गया है, जो फितनतुल ख़ारिज के दहशतगर्दों के ठिकानों को, सहूलतकारों को टारगेट किया गया है। अब पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़े तौर पे ये भी कहा गया, राना सनाउल्लाह हैं वज़ीर आज़म के मुशीर, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि जो तालिबान की क़यादत है ना, अगर वो सबक नहीं सीखते, अगर वो सबक नहीं सीखते तो तालिबान की क़यादत का जो वजूद है वो भी ख़तरे में पड़ सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तालिबान का वजूद भी ख़त्म हो सकता है। यानी अब तक तो पाकिस्तान जो कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान के अंदर कर रहा है वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कर रहा है, दहशत गर्दों के ठिकानों के ख़िलाफ़, उनके ट्रेनिंग कैंप्स के ख़िलाफ़, उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़। लेकिन जो ईरान तालिबान क़यादत है, पाकिस्तान का पैगाम ये है राना सनाउल्लाह के बयान में
कि अगर तालिबान क़यादत ने होश के नाखून ना लिए तो फिर उनका अपना वजूद भी ख़तरे में पड़ जाएगा। इस तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप जिनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं उन टेररिस्ट एलिमेंट्स को फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान शायद इस मामले के ऊपर गौर कर रहा है, सोच रहा है बड़ी संजीदगी के साथ। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।